साथियों, जय जिनेंद्र। आइए आज हम दिखाते हैं इस सदी का एक महान आश्चर्य आपको मिलाते हैं एक ऐसे महापुरुष से जिन्होंने एक क्रांति, एक अजूबा कायम किया है। क्या अजूबा है? साधारण इंसान अपने पूरे जीवन में जितनी किताबें पढ़ता है, उन महापुरुष ने अकेले सिर्फ अपने एक जीवन में उतनी किताबें लिखी हैं। एक सामान्य लाइब्रेरी में, एक सामान्य पुस्तकालय में जितनी पूरी पुस्तकें होती हैं, उससे कहीं अधिक संख्या में उनकी कृतियों का प्रकाशन हुआ है। मैं अगर आपको थोड़ा सा सामान्य परिचय दूं तो 108 किताबों का उन्होंने लेखन किया है। लगभग मैं इसको पेजों में डिवाइड करूं तो लगभग 20,000 से ज़्यादा पेज बनते हैं, जो 50 लाख से अधिक की संख्या में छप छप कर जन जन तक पहुंच चुके हैं। और साहित्य की एक भी विधा छूटी नहीं, चाहे वो गद्य रचना हो, पद्य रचना हो, उपन्यास हो, निबंध हो, हर एक विधा में आपने लेखन किया है। चाहे वो कहानी की विधा हो और उस विधा को एक नया आयाम दिया है। और आपकी सारी पुस्तकें 8 भाषा में प्रकाशित हुई हैं। और इन सब में भी दो सबसे मजे की बात यह है कि आपने इतना सारा काम, अपना पूरा जीवन समर्पित किया है और उसमें भी एक सिंगल रुपये उसमें लिया नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई शेयर नहीं। और दूसरी मजे की बात कि दुनिया के बहुत सारे लेखक होते हैं जो पुस्तकें लिख देते हैं, बट वो लिखने के बाद लाइब्रेरी में बंद पड़ी रहती हैं। पर ये पुस्तकें सिर्फ लिखी नहीं गई, डेली प्रतिदिन हजारों हजारों लोग, हजारों हजारों स्टूडेंट इन किताबों को डेली पढ़ते हैं। टीचर्स उन पर डेली लेक्चर देते हैं। ऐसे जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, आइए मिलाते हैं इस सदी के महान लेखक डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब से। दादा, इस इतने लंबे सफर की कहानी कैसी रही है? ये सब कैसे संभव हो पाया है? हम सब आपकी जुबानी इसकी कहानी सुनना चाहते हैं। इसमें ऐसे कौन से आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये जिनवाणी है। और हम तो ऐसा मानते हैं, टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है कि ये वह काम है जो समूह शरण में बैठकर तीर्थंकर परमात्माओं ने किया था, गणधर देव ने किया था, हमारे आचार्य भगवंतों ने किया था। वो मूल तत्व ज्ञान ही हमारी किताबों का विषय है। यहाँ वहाँ की कोई गप्पें हमने नहीं मारी हैं, कोई मनोरंजन का साहित्य नहीं लिखा है, बल्कि जिनवाणी की ही सेवा की है। तो उससे कुछ लेने देने की बात तो हम सोच भी नहीं सकते थे। इतने महान काम करने का हमें अवसर मिला, हमने किया, और ये इसका हमको बहुत अंदर से आनंद है, सौभाग्य है। अब आज तो कोई खास बात ही नहीं है, लेकिन जब हमारे पास पैसे की हमें बहुत आवश्यकता थी, 4 बच्चे थे, खर्चा भी बहुत था, सबके शादी विवाह होने थी, उन्हें आजीविका से भी लगना था, तब भी हमने किसी की किताब के लेखन की कोई एक नया पैसा नहीं लिया और अपने प्रवचनों का भी एक नया पैसा नहीं लिया। सारे देश में विदेश में जगह जगह जाना करके प्रवचन किए, तो जिसने भी बुलाया तो सिर्फ आने जाने का टिकट उसने भेजा, उसने खर्चा किया, बाकी हमने एक नया पैसा अपने बोलने का नहीं लिया। तो इसका जो, यद्यपि हमने तो अपनी रुचि के कारण, अपने अंदर की श्रद्धा और भक्ति के कारण, क्योंकि हमने जो भी लिखा है वो हम उसे परम सत्य मानते हैं और अपने जीवन में अपनाया है, उससे हमें अनंत शांति की प्राप्ति हुई है। हम अपने को बहुत आनंद में महसूस करते हैं, इसलिए किसी दूसरे का लेने का तो प्रश्न नहीं था। इसलिए लेकिन सहज भाव से ही हमने दूसरों के लिए नहीं लिखा, लेकिन फिर भी सहज भाव से सब जनता को उसका लाभ प्राप्त हुआ है, उसकी खुशी हमें भी है, बहुत प्रसन्नता की बात है। देखो, आप सोचो ज़रा, यदि हम एक पेज के 5 रुपया लेते, 10 रुपया लेते, 100 रुपया लेते, तो हम लेते तो प्रकाशक भी कमाता, प्रकाशक कमाता तो फिर बुक सेलर भी कमाता, फिर जो किताब हम
आज 10 रुपये में बेचते हैं वो 100 रुपये की हो जाती। बाज़ार में और लेखकों की जो पुस्तकें 100 रुपयों में मिलती हैं उसे हम 10 रुपये में देते हैं। सिर्फ प्रेस की और कागज़ की कीमत, और उसमें भी हमारे जो श्रोतागण हैं, हमारे जो पाठक हैं, वो कीमत करने के लिए उसे हमको पैसा दे देते हैं। तो इस तरह से वो आधी कीमत में, वो कीमत माने प्रेस का बिल और कागज़ की कीमत, और कुछ नहीं, मैनेजमेंट का नहीं, लेखक का नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कमीशन का नहीं, कुछ नहीं, और उससे भी फिर आधी कीमत। और फिर भी उसे लेकर के जनता 100 प्रति, 200 प्रति, 500 प्रति लेके जनता में बांटती है, लोगों तक पहुंचाती है। तो यदि हम लेते तो कोई नहीं करता, हमने नहीं लिया तो सबने भी किया। हमारी इस त्याग को देखकर उन्हें भी ये भावना आई कि इतनी अच्छी चीज़ है और इसे जन जन तक पहुंचाई जाना चाहिए, इसकी वजह से ये इतना महान काम हो गया है। माने यद्यपि वो हमने अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से ही किया था कि हमें कुछ नहीं लेना है, लेकिन उसका फल हमको बहुत अच्छा मिला है। तुमने कहा कि और लेखकों की किताबें या तो अपने घर की अलमारी में ही बंद रहती हैं, बिकती ही नहीं हैं, और यदि किसी लाइब्रेरी वगैरह में जा जो हुए कमीशन दे दवा करके वे रखवा भी दें तो लाइब्रेरी में रख लेती हैं, पढ़ी नहीं जाती हैं। तो उसका कारण यही है जो मैंने बताया, क्यों कि वे उसमें से उसे कमाना चाहते हैं। कमा तो कुछ पाया नहीं किसी ने अभी तक, कम से कम साहित्य जो फिलॉसफी में धर्म की बातें लिख करके, और धर्म की बातें आती किसे हैं जो लिखे, धर्म के नाम पर यहाँ वहाँ की गप्पें लिखते हैं। सारे जगत को अत्यंत स्पष्ट अलग दिखाई देता है, मालूम पड़ता है, इसलिए ये अच्छा महान कार्य हो गया है। देखो 4 दानों में भी ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो सहज भाव से हमसे हो गया है, इसमें हमने कोई बड़ा ऐसा काम नहीं किया है जैसे हमारे माथे पे कोई बोझा हमने ढोया हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपने आनंद के लिए लिखते हैं। रात के 2 बजे भी नींद खुल जाती है और दिमाग में कुछ भाव आता है तो लिखने बैठ जाते हैं और लिख देते हैं। अभी अभी तुम्हें यहाँ आए हम, इसके 15-20 मिनट पहले हम उठ गए थे, आराम कर रहे थे, तो उठ के आप लोग नहीं आए, हम बैठे थे तो हमने एक छंद उस वक्त ही लिख दिया और तुमसे पढ़वाया था अभी। तो हम अपने आनंद के लिए लिखते हैं, मूल तत्व ज्ञान की बात लिखते हैं, आचार्यों की बात लिखते हैं, कुंद कुंद का जो मर्म है वो जगत को समझाते हैं। इसलिए ऐसा काम हुआ है, ये सहज हुआ है, इसमें कोई किसी ने ज़्यादा हमने प्रयत्न किया ऐसा कुछ। सचमुच दादा आपके इस त्याग और समर्पण के लिए पूरी दुनिया, पूरा समाज नतमस्तक है। तो दादा जानना चाहते हैं सफर की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई और कब शुरुआत हुई? ऐसे तो हम जब पूज्य गुरुदेव श्री का भी सत्समागम हमें नहीं हुआ था तब हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे। फिर वहाँ से पढ़ने के बाद शास्त्री न्यायाधीश होकर निकले तो ये राजस्थान में एक पारोली गांव है, वहाँ जैन मिडिल स्कूल में हेड मास्टर बन के आ गए थे 17 वर्ष की उम्र में। तो हमने वहाँ पर हमें समय खूब मिलता था, अकेले थे, शादी भी नहीं हुई थी, तो हम लिखते रहते थे। तो ये जो हमारा पश्चाताप काव्य है ना, ये उसी वक्त का लिखा हुआ है। तो लिखना आ रहा, आज उसमें भी वही तत्व ज्ञान, वही गहराई, वही मर्म है। तो ये तो समझ लो कि एक जन्मजात है। ये हमने देवसास गुरु की पूजन भी 56-57 में लिखी थी। जब तक पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शन एक दफ़े ऐसे ही दूर से हुए थे और हमने लिख करके उन्हें भेंट की थी। और फिर पूज्य गुरुदेव श्री का सत्समागम हो गया और हमारी रुचि अध्यात्म में गहराई से हो गई। पहले ही हम शास्त्री न्यायाधीश हो गए थे और प्रवचन बहुत अच्छा करते थे। हमारी लोकप्रियता बहुत थी प्रवचन में। तो उस हम बोलते थे, बहुत लिखते थे, बोलते थे हैं। और मैं क्या मिडिल स्कूल में हेड मास्टर थे। हम 17 वर्ष के थे, 18-18 वर्ष के लड़के पढ़ते थे।
हम अकेले थे तो उन लड़कों के साथ ही छात्रावास में भोजन करते थे और उन्हीं के साथ वहीं रहते थे। तो अकेले तो सब कुछ करना पड़ता होगा, अपने कपड़े धोने पड़ते होंगे, बर्तन साफ करने पड़ते होंगे। हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा। हमारे विद्यार्थी बिना कहे ही हमारे कपड़े सब धोते, सब काम करते थे। हमको हाथ से कुछ चीज़ उठाने नहीं देते थे। क्या है, एक दफ़े ऐसी हुई सच्ची घटना है कि हमारे संस्था के अध्यक्ष मंत्री वगैरह बाहर रहते थे, तो वो वहाँ से आए, उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने नहाया धोया और उनके कपड़े निकले, तो उनने विद्यार्थियों से कह दिया कि कपड़े धो देना। वो लड़के मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब, हम आपके शिष्य हैं, आप में हमारी भक्ति है, इसलिए हम आपके कपड़े धोते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कल आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी पत्नी आएगी तो उसके भी धोएंगे। ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा क्यों, क्या बकते हो तुम, क्या तुम, किसने कहा हमने तुमसे कब कहा कि तुम हमारे कपड़े धो। तो उन्होंने कहा देखो ये लोग आए हैं सेठिया लोग, और इनने हमारे पास कपड़े भेज दिए धुलने के लिए, हम नहीं धोएंगे, क्या करें। मैंने कहा फेंक दो। तो ऐसे ही नहीं धुले कपड़े ऐसे मैदान में फेंक दिए, समझे ना। फिर वो देखे रहे, उन लोगों ने आगे देखा तो उन्होंने कहा अभी पड़े हैं वहाँ, देखे थे सारे कपड़े बड़े बिना धुले हुए। तो उनने हमसे कहा कि साहब देखो इन लोगों हमने कपड़े धोने को दिए थे और इन लड़कों ने कपड़े नहीं धोए। मैंने कहा क्यों धोते आप, आपने क्यों दिए, आपके बच्चे हैं, आपने उन्हें क्यों दिए। बोले आपके धोते हैं ना। मैंने कहा हमारे नहीं धोते हैं, वे अपने गुरुजी के धोते हैं, और हमने आज तक उनसे नहीं कहा कि हमारे कपड़े आपने क्यों उन्हें दिए। और यदि आपको कपड़े धुलवाने थे तो आप हमसे कहते, हम धो देते आपके क्या, सर्विस तो हम करते हैं आपके यहाँ, वे तो आपके ही बच्चे हैं। सब बहुत शर्मिंदा हुए। तो इस तरह हम तो शुरू से ही, तब भी हम लिखते थे, पढ़ते थे। एक लाइब्रेरी में सोते थे तो लाइब्रेरी में 150-200 किताबें होंगी, तो हमने पहली किताब से लेके अंतिम किताब तक पूरी पढ़ ली थी, एक भी बाकी नहीं छोड़ी थी। तो पढ़ने का, लिखने का, बोलने का ये आदत हमारी तब से ही थी। और तब से ही फिर जाकर के जब तत्व ज्ञान हो गया तो उसमें तत्व ज्ञान की गहराई भी धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन अब भी हम देखते हैं कि हमारा लिखा इतना पुराना साहित्य जो भी है उसमें भी हमें कोई कमी, उसमें कोई गलती दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब दृष्टि सही प्राप्त हो गई थी और उस दृष्टि के आधार से लिखा, आगम से बनकर लिखा, इसलिए कोई गलती उसमें नहीं हुई। दादा मुख्य रूप से तो हम आपकी कृतियों के बारे में बातचीत करें तो 108 कृतियां हैं, हम बातचीत उन पर एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा प्रश्न एक ये है कि आप अपनी सभी कृतियों का एक प्रतिपाद्य बता दें कि आपके सभी कृतियों के माध्यम से आप इस पूरी देश को, पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिर हम वापस आके आपने जो आचार्य कुंद देव के ऊपर साहित्य रचना की है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उसके पहले आप एक बार सभी कृतियों का सामान्य प्रतिपाद्य बता दीजिए। जैन तत्व ज्ञान, मूलतः जैन तत्व ज्ञान ही हमारी सारी कृतियों का मूल विषय है। इसलिए हमने जो भी लिखा है वो जैन तत्व ज्ञान की मर्यादा के बाहर नहीं लिखा, आगम के आधार पर लिखा। आगम का हमने अध्ययन बचपन से ही किया था, इसलिए हमारा उसका ख्याल था। तो हमारी तो मूल विषय वस्तु वही है और हमने शास्त्रों के आधार से ही लिखा। बहुत तो हमारे उन्हीं के अनुवाद हैं, कुछ पद्यानुवाद हैं, जो मौलिक रचनाएं हैं वो भी उन्हीं विषयों से संबंधित हैं। इसलिए उसमें मूल बात हमेशा आई। देखो आदमी यदि अपनी मर्यादा में रहे तो वो भटकता नहीं है। ज्ञानी जन कोई भी हो, यदि विशिष्ट आदमी है, वो अपनी मर्यादाओं का भंग नहीं करे तो कहीं कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अभी आज से 50 साल पहले कोई किताब लिखी थी तो अब उसमें तो बहुत गलतियां नहीं होंगी तो इसलिए हम आज सुधार दें। हम तो वो किताबें भी पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छी लगती हैं, हमको ही आनंद आता है। देखो जो अभी हमने वो कुछ छंद वगैरह वाली किताबें लिखी थी ना,
जिसमें बहुत स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज, ये जो पंक्तियाँ थी ना, और उसमें लोगों ने बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की, आश्चर्य व्यक्त किया कि आपने इतनी गहरी बात बताई, इतनी गहरी बात बताई। लेकिन हमने स्वयं ही देखा तो हमारी सत्य की खोज की किताब जो 40 साल से ज़्यादा पहले लिखी गई थी, 45 साल हो गए होंगे उसे लिखे, उसमें हूबहू पूरे पैरा के पैरा लिखे मिले, बिल्कुल बोई की बोई की। पूरा एक पेज है, मैंने एक दिन आपको पढ़ के सुनाया भी था। हाँ, अब देखिए, अब वो बात हमारी 45 साल पुरानी थी और हमने कई दफ़े प्रवचनों में कही भी होगी उसको, क्योंकि हम तो तब से उसे जानते हैं। और अभी आपका ध्यान अभी गया उस पर, हमने उस पर बहुत जोर दिया और विषय पे बात नहीं करी, और वही दम 20 दिन तक लगा चलाते रहे सूरत के शिविर में, तो फिर लोगों का ज़्यादा ध्यान उस पर गया और लोग लगे गजब हो गया, गजब हो गया, हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो जानते ही नहीं। तो मैंने हम क्या करें, तुमने नहीं पढ़े। अरे वो हमारे विद्यार्थी, क्योंकि तो कोर्स में किताब थी, कोर्स में रखी हुई थी, फिर भी उनका ध्यान नहीं गया था। तो इसलिए वो सारा साहित्य एकदम निर्दोष है तत्व ज्ञान की दृष्टि से, जैन दर्शन की दृष्टि से। तो ऐसा कहें कि सुखी होने का उपाय, सुखी होने का मंत्र जो तीर्थंकर परमात्माओं ने बताया था, उसी को आधार बनाकर आपने सारे शास्त्रों की रचना की। आइए चलते हैं हम सीधे, अब दादा ने जो आचार्य कुंद देव के ऊपर साहित्य रचना की है उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। दादा ने लगभग पूरा जीवन, मैं इसको ऐसा डिवाइड करूं कि प्रारंभिक जीवन आचार्य कुंद को समझने में लगाया है, बीच का जीवन कुंद आचार्य देव के साहित्य को लिखने में लगाया है, और उसके बाद का जीवन कुंद आचार्य देव के ऊपर लिखे गए साहित्य को पढ़ाने में अपना समय लगाया है। आपने लगभग कुंद आचार्य देव के साहित्य के ऊपर 8677 पेज लिखे हैं। ये प्रत्यक्ष पेज हैं जो उनकी गाथाओं के आधार से उनकी टीका लिखी है, उनके अनुशीलन लिखे हैं, उनके सार लिखे हैं, उनके विधान लिखे हैं। अब मैं एक एक चीज आपको पढ़ के नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय कम है। तो दादा, सीधा मेरा प्रश्न आपसे है कि आपने आचार्य कुंद देव को ही क्यों चुना, उनका साहित्य ही क्यों चुना? इतने सारे साहित्य थे, इतने सारे विषय थे आपको लिखने के, पर आपने अपना पूरा जीवन उन्हीं के लिए क्यों समर्पित किया? कुंद का साहित्य प्योर आत्मा की दृष्टि से आध्यात्मिक साहित्य है। आत्मा का कल्याण की बात उसमें बहुत उत्कृष्ट रूप से है। उसमें ही हमारा जीवन लगा रहे, निरंतर हमारा उपयोग उसमें ही लगा रहे। मैं तो अपनी एक आध किताब में लिखा भी है पद्य में कि भाई सारा जीवन उपयोग हमारा इसमें ही लगा रहे, इसके अलावा हमें कोई दूसरा रास्ता बढ़िया से बढ़िया अपने चित्त की शुद्धि के लिए दिखाई नहीं देता। जीवन तो हमारा शुद्ध सात्विक है ही, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह जो जैसे गृहस्थ लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं वैसे हमारे जीवन में नहीं है। जो भूमिकानुसार जो चीज़ें होती हैं वे तो सब हैं, लेकिन फिर भी बेईमानी, बदमाशी, ये सब कुछ रंच मात्र भी हमारे जीवन में नहीं रहा। हमारे बचपन से ही पूज्य गुरुदेव श्री के मिलने के पहले से ही ऐसा नेचर था कि जरा सी भी कोई बेईमानी करे तो हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। हम खेलते थे ना, बिसोला गोटी खेलते हैं, तो वो खेलते थे तो उसमें हम इतने होशियार थे कि कोई हमसे जीत नहीं सकता था। तो हम छोटे बच्चे थे तो 2-4 आदमी मिल करके और बेईमानी करके और उपयोग यहाँ से वहाँ करके और जीतने की कोशिश करते थे। तो हम नाराज हो जाते थे, कहते थे तुम लोग खेल में भी ईमानदार नहीं रह सकते हो तो जीवन में कैसे रहोगे। ऐसा कई दफ़े हमने लोगों से कही होगी कि तुम खेल में भी ईमानदार नहीं रह सकते हो। मैंने खेल में भी कोई रंच मात्र भी बेईमानी करे तो हमको बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। क्या शुद्ध जीवन रखना, और इसलिए कुंद का साहित्य सबसे बढ़िया साहित्य था। इसलिए हमने वही, हमको विद्यार्थियों का भी वही है, विद्यार्थियों को हम यही सिखाते हैं, यही बताते हैं। और अधिकांश हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं भी, यदि कोई विद्यार्थी इससे विरुद्ध जाता है और उसकी बात हम सुनते हैं तो हमें उसकी खेद होता है कि नहीं ये हमारा विद्यार्थी कैसा है, हमने क्या ये सिखाया है। 5-7 साल हमारे पास रहा तो यहाँ से उसने यही सीखा है कि हमारे जीवन में उसने ऐसा कब क्या देखा
कि जिसे देखकर उसने ये अनुकरण किया है। तो कुंद कुंद का साहित्य सर्वोत्कृष्ट साहित्य है, सबसे बढ़िया साहित्य है, प्योर आत्मा के स्वरूप को बताने वाला साहित्य है, आत्मा के कल्याण करने वाला साहित्य है। और फिर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने भी तो यही किया था, सारा जीवन समय सार में लगा दिया। मैं नए चक्र लिख रहा था और एक प्रश्न जो है मेरी समझ में नहीं आ रहा था, यद्यपि मैंने अपनी बुद्धि लगाकर शास्त्रों को पढ़कर उसके बारे में जो मुझे लिखना था वो मैंने लिख दिया था। फिर भी मैं पूज्य गुरुदेव श्री के पास गया और मैंने उनसे एकांत में पूछा कि गुरुदेव श्री, ये अन्वय द्रव्यार्थक न्याय का विषय मेरे को स्पष्ट नहीं हो रहा है, यद्यपि मैंने लिख दिया है अपनी समझ के अनुसार, फिर भी यदि आपको कुछ विशिष्ट बात ख्याल में हो तो आप मुझे इसमें बताओ। क्या था? अन्वय द्रव्यार्थक न्याय। 10 प्रकार के द्रव्यार्थक न्याय होते हैं, उनमें एक होता है अन्वय द्रव्यार्थक। तो गुरुदेव ने कहा, भाई मेरी उम्र हो गई है, अब मैंने तो अपने उपयोग को बस समय सार के लिए ही समर्पित कर दिया है, अब मैं तो उसके ही बारे में पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। यानी उनने जवाब नहीं दिया कुछ भी, ऐसा नहीं कि उन्हें आता नहीं था, क्योंकि उनके प्रवचनों में देखता था बराबर उसकी चर्चा भी करते थे, शब्द भी आता था कि वे उससे पूरी तरह से परिचित थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं तो समय सार में लगा, मेरे को और मेरी धारणा पक्की हो गई और प्रेरणा पक्की हो गई कि अब जीवन का अपना अंत समय है तो फिर कुंद कुंद के में ही करें। इसलिए सब एक 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 करके मैं लिखता गया। अब ये सब पूरी हो गई तो अब कुछ चीज़ें अलग से ऐसी आ रही हैं, तो वो इसलिए आ रहे हैं कि उन्हीं का सहारा आ रहा है उसमें, उन्हीं में से। फिर डायरेक्ट था पहले उनमें और अब उनका सार आ रहा है। इसलिए कुंद कुंद का साहित्य वास्तव में बहुत अद्भुत साहित्य है, आत्मा के कल्याण करने वाला साहित्य है। देखो, अभी मैं एक यूनिवर्सिटी की सेमिनार में गया था और उसमें मुझे अध्यक्ष बना दिया था। भाग्य की बात, बगल में मेरे बैठे थे जो मुख्य अतिथि, विश्रामा और अतिथि, वो भी सब लगभग मेरी उम्र के थे, थोड़े बहुत छोटे बड़े होंगे, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े वो थे, बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर्ड हुए थे। और सब्जेक्ट था ये होता ना पर्यावरण, जैन धर्म पर्यावरण में मुझे अध्यक्ष बनाया था। तो सबके भाषण हुए मेरे पहले, तो सबने बताया अपने हिसाब से कि पर्यावरण में बहुत अच्छी चीज़ है, ये है वे है, हमारा खान पान, उठना बैठना, हम वनस्पति को भी छेदन अनावश्यक रूप से नहीं करते हैं, सब बताया। फिर मेरा नंबर आया अध्यक्ष पर का। तो अध्यक्ष की ये ड्यूटी होती है कि सबकी समालोचना करे। तो मैंने उनसे कहा अपने भाषण में कि भाई आप लोगों ने जो बोला और उसकी समालोचना करना मेरी ड्यूटी होती है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आप लोगों ने अच्छा बोला, लेकिन मेरे पास आचार्य कुंद कुंद का कुछ ऐसा माल है कि जो आपने ज़िंदगी में नहीं देखा जाना होगा। और जो भी मेरे को समय है मेरे पास बोलने के लिए, मैं वो मर्म की बातें आपको बताना चाहता हूँ। छोड़ो इसको, पर्यावरण को, इस पर्यावरण पे मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो मर्म को कब सुनेगा, कौन सुनेगा। फिर मैंने समझाया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो सब लोग कहने लगे साहब बहुत बढ़िया बोल। मैंने कहा सचमुच तुम्हें अच्छा लगा हो और तुम समझते हो कि मुझे ये है, तो तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको और बहुत मरम की बातें ये बताऊंगा। आप चिंता नहीं करो, सारा खर्चा मेरा, होटल वगैरह में ठहरना हो बढ़िया से बढ़िया, तुम बड़े लोग हो तो उसी के अनुसार, इज्जत के अनुसार बढ़िया ठहरने की व्यवस्था, बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था सब मैं करूँगा और मैं तुम्हें सुनाऊँगा। यदि सच में तुमको, उसमें रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के, उसमें पुलिस के सुपरिटेंडेंट से ऊपर की पोस्ट के लोग रिटायर्ड थे, ऐसे लोग थे।
मैंने उनसे कहा, अरे हाँ साहब हम आएंगे, हम सुनेंगे, करेंगे, ये करेंगे, कोई नहीं आया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये इसमें बहुत माल है। इस जगत को बताने के लिए मेरे पास बहुत माल है। अभी मुझे इनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अंदर में ही सब पूरा समाया हुआ है। तो मैं वो माल सबको बताना चाहता हूँ। दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी की सेमिनार में गया था, वहाँ भी मैंने ऐसा ही किया। उन्हें प्राकृत भाषा पर सेमिनार था। मैंने कहा देखो प्राकृत भाषा ठीक है, मैं तो प्राकृत भाषा ही पे पूरा काम किया है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार सब प्राकृत भाषा में है, और उन्हीं का अनुवाद, उन्हीं की टीकाएँ की हैं। तो प्राकृत भाषा में नहीं बोल सकता ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ आप शांति से सुनो। वो लोगों ने सुनो, बहुत अधिक पसंद किया। इसमें बहुत असली माल है। तो मैं तो वही सुनना चाहता हूँ, वही सुनाना चाहता हूँ, वही सोचना चाहता हूँ। चिंतन का विषय भी वही, सोचने का विषय भी वही। एक सब कोरोना पे बोलो, अभी बहुत करंट सब्जेक्ट है कि कोरोना में भी समय सारे ही मैं तो सुनाने वाला हूँ। हैं सब कुछ नक्की है, भगवान के केवल ज्ञान में आया है। प्रवचन सार में जो ज्ञानाधिकार है उसमें सर्वज्ञता का स्वरूप बताया है। अनंत काल तक का जब जिसका जो जैसा होना है वैसा ही होगा। मैं तो वो कोरोना पे भी यही बताने वाला हूँ। इसलिए भाई ये तो मेरे अंदर की रुचि की चीज़ है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब जिसको परम सत्य समझता हूँ उसे बोलने का भाव होता है, उसे लिखने का भाव होता है। किसी के कहने से, इससे करने से ना मैं लिखता हूँ ना मैं बोलता हूँ। अब वो भाग्य से वैसे ही प्रश्न करे, वैसे ही बोले, वैसे ही पूछे, वैसे ही कहे। हैं वो कहे कि साहब प्रवचन समय सार पर लिखा गया, प्रवचन सार पर भी लिख दीजिए। तो मेरा पहले से ही विचार है कि मैं प्रवचन सार पर लिखूँगा। तो ऐसा उसका मिल जाता है। तो वो कहता है आपने हमारी कृपा से हम पे कृपा करके लिख दिया, तो ठीक है, बढ़िया मान, तेरी समझ लगे, तेरी तरफ से लिखा है। कि मैंने अपने ही रुचि से सारा साहित्य लिखा है। और कुंद कुंद में है। अब भी मैं चाहे कोई किताब हो चाहे नहीं हो, लेकिन कुंद कुंद का जो तत्व ज्ञान मेरे पास है, मैं उसी से अपना जीवन पूरा करने वाला हूँ। तो दादा आप मानते हैं कि कुंद कुंद का साहित्य बहुत इम्पोर्टेंट है, कि व्यक्ति को समझना चाहिए। पर हम दुनिया में बाहर जाके देखते हैं तो कुंद कुंद के साहित्य को एक विशेष वर्ग का व्यक्ति ही पढ़ता है। जैसे कालिदास की किताब है तो दुनिया का हर व्यक्ति पढ़ता है, प्रेमचंद की कहानियां सब पढ़ते हैं, पर प्रेम अपने कुंद कुंद आचार्य देव का साहित्य इतना ब्राइट क्यों नहीं हो पाया, इतना ज़्यादा लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाया, यहाँ कहाँ कमी रह गई? बहुत बढ़िया तुमने प्रश्न किया है। मैंने अभी ये जो किताब लिखी ना, कौन सा, भरत का अंतर्द्वंद, उसमें कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि भगवान के समूह शरण में बहुत से जीव जाते हैं और भी उनकी दिव्य ध्वनि सुनते हैं, लेकिन उनको ही सही बात पूरी ख्याल में आती है जिनकी कालब्धि आ गई होती है, जिनके 5 समवाय आ गए होते हैं। बाकी आते हैं, चले जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। तो जिनके समय सार क्या मरम जानने का पुण्य भी उनके पल्ले में होना चाहिए, और उनके संसार समुद्र का किनारा भी आना चाहिए। क्योंकि कुंद कुंद का मर्म समझ में आए और वो अनंत काल तक संसार में घूमता रहे, ये संभव नहीं है। इसलिए भाई ये तो जगत के जीवों का भाग्य नहीं है, तो नहीं सुनते हैं। हम तो जो 2 सुने, 10 सुने, 50 सुने, लेकिन फिर भी इस पंचम काल में, इस समय में हजारों लोग सुनने वाले हैं। सारे विद्वान हमारी कोटि के जो समाज में हैं उनको उतने श्रोता नहीं मिलते हैं, उससे 10 गुने श्रोता हमें मिलते हैं। जितने पाठक उनको नहीं मिलते हैं, उनसे 10 गुने पाठक हमको मिलते हैं। तो हम कैसे कहें कि नहीं कम है? हमारी ये समस्या नहीं है कि श्रोता ना मिलें, पाठक नहीं मिलें। ऐसे भी विद्वान, ज्ञानी विद्वान हुए हैं कि उनने कहा कि हम क्या करें, हम जो जानते हैं उसे कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हम लिख के रखे जाते हैं, तो कोई पढ़ता नहीं है। तो किसी काल में कोई का भाग्य जगेगा तो वो पढ़ेगा। हमारे सामने तो ये समस्या नहीं है कि कोई पढ़ता नहीं है, कि कोई सुनता नहीं है।
हम तो बोलते हैं तो हजारों लोग सुनने को तैयार हैं, यदि हम लिखते हैं तो हजारों किताबें लोग लेने को, हर तरह से पढ़ने को तैयार हैं। इसलिए हमारे सामने हमें नहीं दिखता है, हमें तो चौथे काल जैसा दिखता है। अपना कल्याण हुआ, अपनी बात समझ में आई तो सारे जग की समझ में आ गई। अब जो वो सारे जगत को जगत का भाग्य चाहिए, जगत का भाग्य होगा। कोरोना का ही आ गया और हमें समय मिल गया तो हम तो ज़्यादा इसी में ही लग गए, और दुनिया इसलिए रो रही, कह रही हम बैठे ही हैं, हम काम ही नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे। उनसे कहा तुम इसको समझो ना, इसमें अपना उपयोग लगाओ ना, क्यों? तो इसमें लगाते ही नहीं है, तो उसी का रोना रोते रहते हैं। दादा एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि आचार्य कुंद की विशेषता देखते हैं तो बहुत प्रामाणिक आचार है, और वो विशेषता में आपके अंदर भी देखते हैं कि आपके पूरे साहित्य में एक ऑथेंटिक है। आपका पूरा साहित्य प्रामाणिक है। भाषा की दृष्टि से, भावों की दृष्टि से हम इसको इस बात से समझ सकते हैं कि अगर विद्यानंदी महाराज जी को भी समय सार पढ़ना है तो वो आपको बुलाते हैं, अगर पुलक सागर जी महाराज को किसी विषय पर कुछ कहना है तो वो आपके पास लेखकों को भेजते हैं। तो इतनी प्रामाणिकता आप मेंटेन कैसे कर पाए अपने साहित्य में? हमने तो कोई मेंटेन नहीं की। हम तो अपनी रुचि से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, जो हमारे ज्ञान में है, हम तो वही लिखते हैं। हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, और वो मेंटेन हो गई तो हम कुंद के भगत हैं, हमारे रोम रोम में कुंद बसे हैं, तो क्यों नहीं हमारी वाणी में प्रामाणिकता होगी। और मैंने कहा ये तो हमारे भाग्य से, माँ बाप की कृपा से ही इतना संस्कारी जीवन था कि हमको जीवन को शुद्ध सात्विक रखने के लिए कुछ ज़्यादा प्रयत्न रंच मात्र भी करना नहीं पड़ा। अब आलू जमीकन वगैरह ये चीज़ें हैं, हमने तो स्वाद ही नहीं जाना है, सारे बचपन से ही हम इसमें ही रहे हैं। मेरे कहने का मतलब शुद्ध सात्विक जीवन माँ बाप के संस्कारों से प्राप्त हुआ, और हमने हमारी रुचि से हमने उसको पूरा तरीके से डेवलप है, इसलिए हमें कोई ऐसी कठिनाई नज़र नहीं आती। दादा एक और तो आप कुंद आचार्य देव की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके साहित्य का इतना गुणगान कर रहे हैं, और हमारे समाज में ऐसा भी चलता है कि श्रावकों को, सामान्य गृहस्थों को आचार्य कुंद का साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए। उस समय सार तो मुनि राजों के लिए लिखा है, हमें तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, और आपने तो उसको इतना सरल कर दिया है कि बच्चा आज कुंद का साहित्य पढ़ रहा है। ये तो अविवेक की बात है। देखो, पुराने ज़माने से पांडे राजमल जी ने 500 वर्ष पहले समय सार पढ़ा, बनारसी दास जी ने 400 वर्ष पहले समय सार पढ़ा। ये सब शास्त्रों में हमारे विद्वानों के नाम आते हैं। इन्होंने टीकाएँ लिखी, उस समय सार तो बिना ही पढ़े लिखी होंगी। जयचंद जी छाबड़ा ने टीका लिखी, ये सब पंडित ही तो थे। इसलिए पंडितों को नहीं पढ़ना चाहिए, और मुनि राजों को पढ़ने की चीज़ है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि उसमें तो लिखा है अत आह अप्रतिबुद्धा। अब अज्ञानी जीव बोलता है, अब उसको समझाने के लिए लिखते हैं। वे तो अज्ञानी को समझाने के लिए लिखते हैं की बात करते हैं, और देह जुदा आत्म जुदा, वो तो ऐसी बात करते हैं। तो इतनी बात नहीं जाने उसको, वो उसको समझा रहे हैं ना। इसमें तो मूल जैन तत्व ज्ञान की बात है। टोडरमल जी ने लिखा है कि यदि हम, कुछ लोग साहब इसमें कहीं भ्रष्ट हो जाएंगे, तो भ्रष्ट हो जाएंगे तो कुछ लोगों के भय से, वे तो पहले ही से भ्रष्ट हैं। लेकिन यदि हम ये इसकी चर्चा नहीं करेंगे तो मूल मोक्ष मार्ग तो इसमें ही है, तो उसका ही लोप हो जाएगा। और कौन करता है कि साहब आप उसी का करते हैं? तो ये दुनिया में एक कोई नहीं करता है, और कोई नाम नहीं लेता है, तो एक आदमी ऐसा करता है तो रहना दो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? एक आदमी अपनी रुचि से तुमसे कुछ मांगता तो नहीं, अपनी रुचि से वो काम कर रहा है, उसमें ही अपना संलग्न है, तो रहने दो, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबको पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब पढ़ें, और अपनी तो भाषा सरल है, तो अपन लिखते हैं तो वो सहजता से, सरलता से आती है। गद्य भी लिखते हैं तो भी आती है, पद्य भी लिखते हैं तो भी आती है। ऐसा नहीं है वो कठिन भाषा हमारी समझ में नहीं आती है, शास्त्रों तो पढ़ते ही है ना, आती भी है, सब पढ़े हैं। तो इसलिए सहज और सरल अपने आप ही होता है।
ये सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा है कि दादा हम आचार्य कुंद कुंद देव को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, परंतु हमें प्राकृत भाषा आती नहीं है, संस्कृत भाषा आती नहीं है, तो हम इन ग्रंथों को कैसे पढ़ें? इसका तो उपाय यही है कि आप प्राकृत और संस्कृत सीखें। और यदि आप नहीं सीख सकते हैं, अब बुढ़ापा आ गया है, बड़ी उम्र है, विद्यार्थियों को तो सीखना ही चाहिए, नई उम्र वालों को तो सीखना ही चाहिए। क्योंकि सारी ज़िंदगी कोई बच्चा अपनी माँ की भाषा नहीं जानता हो और दुभाषीय के द्वारा अपनी माँ से बात करनी पड़े, उससे अभागी की महिमा क्या हो सकती। जनवाणी हमारी माता है, तो उस मूल उसकी भाषा में हमें वो बात समझ में आनी चाहिए। अब जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, जो जवान हो गए हैं, पढ़ाई का अध्ययन करने का समय निकल गया है, अब वो नहीं पढ़ सकते हैं, तो सब हम लोगों ने हिंदी में करके रख दिया है ना, विद्वानों ने बिल्कुल सरल हिंदी में कर दिया है। देखिए समय 415 गाथाएँ हैं, तो 415 में 830 लाइन है बस। अब ये 830 लाइनों का ये 500 पेज का ग्रंथ कैसे बनता है? तो वे तो कुंद कुंद की तो 830 लाइनें ही हैं, बाकी हमने हिंदी में खोल खोल के सब रख दिया है ना तुम्हारे लिए सरलता। तुम्हारे लिए तो सारा माल तैयार है। उन कांजी स्वामी की कल्पना करो कि 6वीं क्लास गुजराती पास थे और ये प्राकृत और संस्कृत के ग्रंथ और छपे छपे भी नहीं थे, हस्तलिखित और प्योर उनकी टीकाएँ भी नहीं उपलब्ध थीं, तो उन्हें पढ़ पढ़ करके और उनने अपने समय सार के मर्म को समझा। कठिनाई तो उन्हें थी, तुम्हें क्या कठिनाई है? जब हस्तलिखित लिखते थे और वो टोडरमल जी के ज़माने में सब हाथ से ही लिखा जाता था। टोडरमल जी ने गोमर साथ टीका लिखी तो 10, 15, 20 विद्वान ब्राह्मण विद्वानों को रखा कि वे नकल ही करने का काम करते रहते थे। कितना कठिन काम था। एक ग्रंथ तैयार कराओ तो जितने में तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा 1 महीना में चले, उससे ज़्यादा खर्चा आता था। और आज तो इतना सरल हो गया। हमारे ज़माने में भी जब प्रेस में एक एक अक्षर को ऐसा ऐसा कर करके लिखते थे, सुधारने की सुविधा नहीं थी, अपने हाथ से सब लिखना पड़ता था। कागज़, अरे हम तो कागज़ नहीं मिलता था। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमारे पिताजी बाज़ार से रद्दी खरीद के लाते थे, और जो एक तरफ कोरे कागज़ होते थे ना, तो उन 2 कागज़ों को ऐसा चिपका देते थे गोंद से, तो जैसे दोनों तरफ समझे हो गए ना। हमने तो बचपन में उन कागज़ों पर काम किया, उन कागज़ों से पढ़े हैं। अब तो कागज़ चाहे जितना ले लो, टाइप कितनी कितनी सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं, कितने साधन उपलब्ध हो गए हैं। पहले से हमारे बचपन में हमने जो देखा है, जिस तरह से ये काम किया है, ये लाइटें नहीं थी, तो एक लालटेन में 5 विद्यार्थी बैठ कर के बीच में लालटेन रख लेते थे और उसे पढ़ते थे। समझ में आया ना? तो ऐसे ज़माने में से निकले। आज तो इतनी बढ़िया सुविधा है, चाहे जितना शास्त्र ले लो, चाहे बढ़िया से बढ़िया उजेले में ये स्पीकर हैं, आवाज़ से सब पहुंचा दो। टोडरमल जी ने जब यहाँ इंद्रधनुष विधान किया था ना, तो वे प्रवचन करते थे और हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे। तो कैसे सुने? मालूम क्या होता था? बीच में वो बैठते थे, फिर चारों तरफ ऐसे 4 कोनों में 4 विद्वान खड़े होते थे। फिर वे जो कुछ बोलते थे, फिर वो सब दोहराते थे जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के। ऐसे कई विद्वान खड़े करते थे, ऐसे सब जनता को सुनाते थे। तो प्रवचन में फ्लो कैसे आएगा? हमने कहा द्रव्य 6 होते हैं, तो वे सब कहें द्रव्य 6 होते हैं, तो उनके आगे वाले सुन के कहते द्रव्य 6 होते हैं। तो कितनी कठिनाई थी उस वक्त उन्होंने काम किया। अब तो हमारे सामने तो कितनी सुविधाएं हैं, सब तरह से हैं। इसलिए भाई ये तो सौभाग्य समझना चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और जब भी हमने वो किया, हमारी रुचि थी इसलिए किया, कोई किसी के कारण नहीं किया। सचमुच हम सबका सौभाग्य है कि जब दादा के समय में कुछ चीज़ें, ना मोबाइल होता था, ना इंटरनेट होता था, ना कंप्यूटर होता था, इन सब साधनों के अभाव के बिना सचमुच एक बहुत अच्छा वाक्य आता है कि साधना साधनों के मोहताज नहीं होती है। आपको तो साधना करनी थी, इसलिए साधनों के लिए आपके पास कोई बहाना नहीं था। दादा अपने प्रवचन में आप एक बार बार कहते हैं कि मैंने कुंद कुंद आचार्य को पढ़ा है, और आप अपने शिष्यों से भी बार बार कहते हैं कि अगर आपको कुंद कुंद आचार्य को पढ़ना है तो उनकी शैली को पढ़ो, उनकी स्टाइल को पढ़ो,
तो हमारे सारे श्रोता, सारे दर्शक आपसे आचार्य कुंद कुंद देव की स्टाइल सीखना चाहते हैं, वो आप स्टाइल उनको सिखा देंगे। देखो, यूनिवर्सिटियों में बड़ी लेवल पर जब बात होती है तो वो यही पूछते हैं, तुमने कालिदास पढ़ा? ये नहीं कहते कि तुमने अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ा, कि तुमने रघुवंश पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि तुमने कुंद कुंद पढ़ा। ये नहीं कहते समय सार पढ़ा के प्रवचन सार पढ़ा। इसका मतलब उनको सर्वांग अध्ययन होना चाहिए उसका, और उनकी स्टाइल लिखने की होनी चाहिए। आपने वो देखा होगा जो आजकल मजाक में ही करते हैं कि एक विद्यार्थी को खड़ा करें कि साहब यदि एक घटना है और इस घटना पर एक कविता बनानी है तो युगल जी यदि होते तो कैसी कविता बनाते, फिर डॉक्टर भारल होते तो कैसी कविता बनाते, फिर फलां कवि होता तो कैसी कविता बनाते। तो वो उसी स्टाइल में बना के बताता है कि नहीं बताता है? तो वो उनकी पूरी स्टाइल जानता है ना। है? अब आप लोग जानते हैं ना कि दादा से कोरोना पर भी बुलवाएंगे तो समझदार सुनाएंगे, है ना। तो ऐसा है। तो इस तरह से आपको जब जो चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया लगती है तो उनकी स्टाइल को भी आपको समझना चाहिए कि वो कहाँ किस तरह कैसी बात करेंगे, किस तरकीब से वो किसी बात को कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे कि प्रवचन सार में है तो उन्हें सुखाधिकार है, शुभ परिणामाधिकार है। अब शुभ परिणाम से तो विषय के साथ का सुख मिलता है, लेकिन उन्होंने उसमें उसके निषेध की बात कि चक्रवर्ती भी दुखी और फलाने भी दुखी और फलाने भी दुखी, वो बात की। तो उसको उसके नेचर को जानना कि वो ऐसी परिस्थिति में। हमारे विद्वान पंडित मक्खनलाल जी थे, गुरुजी चांदजी स्वामी से भी पहले जब हम पढ़ते थे, तो वो ये कहा करते थे, विद्वान उसे कहते हैं जिसके बारे में सारा समाज पहले से जानता हो कि इस विषय में यदि उससे पूछेंगे तो वो ये उत्तर देगा। आपके मुख में आता है, गुणभद्राचार्य ने लिखा ना, प्रागई विदिष्टोत्तरा, पहले से ही जिसने प्रश्नों का उत्तर को देखा हुआ है। माने उसकी सिरेखाएं ऐसी होनी चाहिए, उसके विचार इतने मजबूत, इतने स्पष्ट होना चाहिए कि सब लोग जाने। कोई कहे कि उनने ऐसा कहा था, कि आप कहें नहीं, वो ऐसा कह ही नहीं सकते, कि ऐसा कह ही नहीं सकते। वो ऐसा कहेंगे, हमारे बारे में हमारी रेखाएं, हमारे विचारों की रेखाएं अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए। तो वो हम ये अध्ययन करने से आप उन ग्रंथों को गहराई से अध्ययन करेंगे, भाषा की दृष्टि से देखेंगे कि जब भी कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर कैसे देते हैं, तो आप देख करके आपके ख्याल में आ जाएगा। अपन कहते हैं टोडरमल जी की, कि टोडरमल जी सारे प्रश्न श्रोताओं के मुख में डालते हैं और आगम प्रमाण भी अपने श्रोता के मुख में डालते हैं और उत्तर वो देते हैं। उनका श्रोता बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन वो अपेक्षा नहीं समझता है, तो वे उत्तर अपेक्षा बता के देते हैं। हमने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते में टोडरमल जी की जो शैली बताई है ना, तो उसी तरह सबकी शैली हो सकती है, कुंद कुंद की भी हो सकती है। हमको उतनी गहराई से अध्ययन करना चाहिए। दादा, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन यह है कि आचार्य कुंद कुंद के सारे उपदेश का सार क्या है, निचोड़ क्या है उनके सभी शास्त्रों का, वो आप 2 मिनट में बता दीजिए। देखो, वो ये कहते हैं, 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है, और उसका अर्थ ये है कि न मैं रूप हूँ, न वो मैं स्वामी हूँ, न मैं उसका कर्ता हूँ, न मैं वो उसका भोगता हूँ। कि वो किसी भी तरह से नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्व, परद्रव्य में और आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये ज्ञाता के ये संबंध है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव स्ववर प्रकाशक है। इसलिए पर पदार्थ भी जानने में आते हैं और अपना भगवान आत्मा भी जानने में आता है। तो उनमें एक मैं कौन हूँ और पर क्या है, ये भेद विज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो पर जानने में नहीं आता होता तो हमें कोई झगड़ा ही नहीं था। अब वो पर भी जानने में आता है तो क्या होता है कि जो जानने में आता है हम उसमें ही अपनापन स्थापित कर लेते हैं। जो आजकल तो ऐसा चलता है ना कि मैंने ये रिसर्च की है इसलिए मैं इस पर वो कर, नीम की पत्ती से
खुजली ठीक होती है, बस मैं उस पर वो करा लेता हूँ। मैंने खोज करी है, इसलिए मैंने दवाई बनाई। अब कोई आदमी नीम की पत्ती से वो दवाई नहीं बना सकता है, और मैं सारी ज़िंदगी में मैं बेचूँगा और 1 रुपये के 10 रुपये लूँगा और तुम्हें दूँगा। यानी उस ज्ञान का भी हम रजिस्ट्रेशन वो करा लेते हैं ना, हैं पैकिंग करा लेते हैं। हाँ हाँ। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ज्ञान तो वो मिक्सचर जो हो जाता है, तो वो कहते हैं 100 और पर का भेद विज्ञान हमें होना चाहिए। उसे मैं क्या हूँ कि वो जानने वाला तत्व मैं हूँ, रूप रसगंध स्पर्श वाला जो तत्व है वो मैं नहीं हूँ। ऐसा जान करके कि अथवा ज्ञान जिसमें नहीं है, ज्ञान दर्शन जिसमें नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। और ज्ञान दर्शन वाले भी अनंत पदार्थ हैं, अनंत जीव है ना, तो मैं उनसे भी भिन्न हूँ। ऐसा भेद विज्ञान, ये मुख्य बात ये है। संवर से धर्म शुरू होता है, धर्म का आरंभ संवर से होता है, और संवर अधिकार में उनने भेद विज्ञान का अभिनंदन का अधिकार है, भेद विज्ञान का अभिनंदन किया है। इसलिए भेद विज्ञान की मुख्यता से समय सार का सार है, और भेद विज्ञान की मुख्यता से हमको ये पढ़ना चाहिए। सर्वज्ञता का स्वरूप समझना चाहिए, अपने भगवान आत्मा का स्वरूप समझना चाहिए, सच्चे सुख का स्वरूप हमारी समझ में आना चाहिए, उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप हमारी समझ में आना चाहिए, द्रव्य गुण पर्याय हमारी समझ में आना चाहिए। यही सब्जेक्ट हैं कि जिनके समझे बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता है। तो हम इनको गहराई से समझें और अपना आत्मा का कल्याण करें, इसी मंगल भावना के। दादा एक प्रश्न और था कि बोलो बोलो बोलो। कि आपने कहा कि समय सार का ये सार है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि लोग मन की शांति के लिए, सुकून के लिए आत्मा की बातों करने लगे हैं। बहुत सारे ग्रुप देखते हैं बड़े बड़े जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं और आत्मा की बात कर रहे हैं। पर हम जो देखते हैं कि आत्मा की सर्वोत्कृष्ट बात जैसा समय सार में प्रतिपादन किया है वैसा कहीं अन्यत्र नहीं है। तो इस समय सार में ऐसा आत्मा का क्या विशेष प्रतिपादन किया है जो अन्यत्र नहीं है? वो आत्मा का स्वभाव बताए, हमारा महाभाग्य है कि हमारे पास है ना, पूज्य गुरुदेव के प्रताप से। समझे, पूज्य गुरुदेव ने यदि इतनी गहराई से ये समय सार के मर्म को हमें नहीं बताया होता तो हम अपनी बुद्धि से निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते, हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं निकाल पाते ये भी नहीं कह सकते। क्यों? कि फिर तो रास्ता ही बंद हो जाता। आप समझ गए ना। निकाला तो आगे गुरुदेव श्री ने निकाला था, तो हम भी तो आत्मा है ना, निकालते तो हैं ही, लेकिन इतना आसान नहीं था। हमें लगता है कि हम नहीं निकाल पाते, तो हमारा तो महाभाग्य का उदय है। मैं ये कहता हूँ हमारी समझ में अपने आप आया कि किसी के समझाने से समझ में आया, इससे क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ गया ना, लाभ तो उसका वही प्राप्त होगा। हमें समझ में आना चाहिए। यदि स्वयं से समझें तो सबसे बढ़िया बात है, और किसी के समझाने से समझें तो भी बढ़िया बात है। समझ में आना चाहिए। तो हमें तो महापुण्य के योग से अपने आप भी अपनी बुद्धि भी लगाई, पूरी शक्ति से लगाई, और पूज्य गुरुदेव श्री से भी बहुत चीज़ें हमें को प्राप्त हुई। दोनों ही सहज, समझ लो, निमित्त और उपादान दोनों ही मिल गए। तो हमारे पास तो है, अब किसी के पास नहीं है, और वो क्या करते हैं, क्या बताते हैं। ये हम देखते हैं, वो अभी टीवी पे महाभारत चल रहा है, तो उसमें वो गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को श्री कृष्ण, तो उस लोभ में हम उसे सुनते हैं। तो उसमें कैसी कैसी बातें आती हैं। बहुत बातें तो ऐसी आती हैं जैसे अपन को मिलती जुलती हों, लेकिन अंत तो बात नहीं, अंत तो प्रेरणा तो यही है कि इसलिए हमें तो बिल्कुल बिना सोचे समझे, और बस कर्मेण नावधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन, तुम तो बेटा किए जाओ, फल की कांक्षा मत करो। वो कह रहे बिना फल की कांक्षा के कैसे किए हम जा सकते हैं अर्जुन। तो बार बार कहते हैं नहीं, तो वही है, वही स्थित प्रज्ञ है, ये है। हमारे कुंदाचार्य तो ये कहते हैं कि जान कर पर की जगह से उपयोग हटा कर अपने आत्मा में लगाओ, किए जाओ नहीं, कुछ करना ही नहीं है। जो होता है
उसको सहज भाव से स्वीकार करो। वो नक्की है पहले से, उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। ये कुंद कुंद की मूल बात है, उसको अपने जीवन में अपनाओ तो हम सुखी हो जाएं। दादा, आज पूरी दुनिया आत्मा के ऊपर बातचीत कर रही है कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, तो इस समय सार में बताए गए आत्मा का स्वरूप क्या है? सारी दुनिया बात कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा समझ लीजिए हमारी वो विजय हुई है, दिग्विजय हो गई है। क्यों कि हमने तत्व चर्चा शुरू की, पूज्य गुरुदेव श्री ने शुरू की, और जो लोग विरोध करते थे, आत्मा का बात भी नहीं करते थे, समय सार पढ़ना नहीं चाहिए थे, जो ऐसे लोग थे ना, तुम कहते कि समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, अब भी सब पढ़ रहे हैं समाचार। यदि नहीं पढ़ना चाहिए था तुम ऐसा मानते हो, तो हम ऐसा मानते हैं कि पढ़ना चाहिए, तो हम तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि हम तो मानते हैं पढ़ना चाहिए, और तुम मानते हो नहीं पढ़ना चाहिए, फिर तुम क्यों पढ़ रहे? कि तुम्हारी गलती निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। जब पढ़ तो रहे, अब पढ़ना तो शुरू हो गया। तो सारी दुनिया आत्मा की बात करती है, ये हमारे लिए हमारी अच्छी बात है। अब वो सही नहीं समझते हैं। जिस दिन समय सार उनके ख्याल में आएगा, समय सार को गहराई, हमने तो समय सार को खूब प्रकाशित कर दिया, कई भाषाओं में कर दिया, वाणी में कर दिया, बोलने में कर दिया। गुरुदेव श्री के भी 9000 घंटे कितने प्रवचन हैं, वो भी उपलब्ध हैं, अपने भी सब हैं। 1000 विद्यार्थी तैयार हो गए बताने वाले। अब जिनका भाग्य होगा वो समझेंगे, सही बात, नहीं होगा तो नहीं समझेंगे। हम क्या आत्मा का स्वरूप क्या है? समय सार में बताया जो आत्मा, वो आत्मा कैसा है? पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, राग द्वेष भाव, उनसे भिन्न, सम्मत ज्ञान चाहत की निर्मल पर्याय, उनसे भी भिन्न जो त्रिकाली ध्रुव तत्व है, वो भगवान आत्मा है। उसमें अपनापन करने से सम्यक दर्शन होता है, उसको ही अपना जानने मानने से सम्यक ज्ञान होता है, और उसको उसमें ही उपयोग की स्थिरता से सम्यक चारित्र माने ध्यान होता है। और ये तीनों चीज़ें हुई तो ये आत्मा अनंत सुखी हो जाता है, अनंत ज्ञान का धनी हो जाता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अत्यंत संक्षेप में समय सार में यही बताया है। दादा, एक अंतिम प्रश्न अब यह है कि आजकल तो लोगों को हर चीज नई नई चाहिए, पर आचार्य कुंद कुंद देव तो आज से 2000 साल पुराने हैं, 2000 साल पुरानी बातें, तो वर्तमान समय में इन सब चीजों की आज क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है? जब हम जो चीज़ हमारे ज्ञान में अभी तक नहीं आई, वो सब हमारे लिए नई ही है। जब हमने पंडित टोडरमल जी पर रिसर्च की थी ना, तो कहते भाई सब जानते हैं, सब मोक्ष जानते हैं, पढ़ते हैं मोक्ष पर, इसमें रिसर्च तो जो नहीं जिससे जानते हैं उसकी उस पर की जाती है। तो मैंने कहा और लाखों लोग हैं वो नहीं जानते हैं, और जो भी पढ़ते हैं और जानते हैं तो जिस रूप में जानना चाहिए उस रूप में नहीं जानते हैं। हमारे जो प्रोफेसर थे ना गाइड, तो वो बोले, हमने ये पूरा चैप्टर था 100 पेज का, कि टोडरमल जी का तत्व ज्ञान, सम्मत ज्ञान चाहत वगैरह सब लिखा है। तो वो बोले कि ये तो सब भगवान महावीर का है, कि टोडरमल का कैसे हो गया, और ये रिसर्च कैसे हो गई? ये तो जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, वो सारी दुनिया जानती है, इसे आप रिसर्च कैसे मानते हैं? तो हमने कहा कि सारी दुनिया जानती है, लेकिन उनकी प्रतिपादन में नवीनता है। हमने वो रिसर्च की है कि उन्होंने इसको किस तरह से प्रतिपादित किया। ख्याल में आई ना, जगत में स्वरूप तो है ही, लेकिन उनको प्रतिपादन उनकी शैली में उन्हें किस तरह से परिवर्तन किया। जैसे अपन कहते हैं ना कि वही वे विद्वान हैं, अभी इस बात को तो सभी समझाते हैं, फिर उनको क्या जो कहते हैं, उनके प्रतिपादन की शैली में विशेषता है कि सबको समझ में आता है, सब लोग आकर्षित होते हैं। जैसे कि अपना है ना रिक्शे वाले का उदाहरण है, ये उदाहरण है। तो उस विशेषता से अब तो सारी दुनिया ने तो देख लिया है, किताब में लिखा है, आप सबके पास मौजूद है, आप समझा, आप उन्हीं उदाहरणों से समझाओ। आप वही उदाहरण बोलेंगे तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और कोई को रस नहीं आएगा, और हम बोलेंगे तो 1 घंटा में शांति से धैर्य से एकदम समझाएंगे और लोगों के गले उतरता जाएगा। तो प्रतिपादन शैली की विशेषता है। तो इसलिए कुंद कुंद की इन सब की ये प्रतिपादन शैली की विशेषता है। कान्जी स्वामी ने जिस शैली में समझाया, आज तक कोई उनकी नकल कर पाया?
दुनिया में कोई किसी की नकल करने की कोशिश कितना ही करे, कर नहीं सकता है। आहा आहा ऐसा कर देने से कांजी स्वामी नहीं बन जाते। बहुत लोगों ने कोशिश करते हैं ना ऐसे बीच बीच में, आहा आहा थोड़ी मजाक जैसी और उड़ती है? लेकिन वास्तव में हर आदमी ओरिजिनल होता है। तो दादा उनके सिद्धांतों की आज के समय में उपयोगिता क्या है? हाँ, जब बस इस आत्मा को सुखी होना है तो सुखी होने के उस समय भी होना था, आज भी होना है और कल भी होना होगा। आत्मा का कल्याण करना है तो यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही उपयोगिता है। और जिसको आत्मा का कल्याण करना ही नहीं है, विषय कसाई ही चाहिए और उनमें ही उलझे रहना है, उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं। इस प्रकार हमने देखा कि आदरणीय दादा श्री ने अपना पूरा जीवन आचार्य कुंद देव को समर्पित किया है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सचमुच आप अगर सुखी होना चाहते हैं, आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं, आप आत्मा को जानना चाहते हैं, आप ज्ञान का स्वभाव समझना चाहते हैं, आप विश्व व्यवस्था समझना चाहते हैं, आप कर्मों का अभाव करना चाहते हैं, तो जरूर एक बार आप कुंद के साहित्य को पढ़ें। आप कोई पंथ संप्रदाय से बंध के नहीं पढ़ें, एक बिल्कुल फ्री माइंड से कुंद के साहित्य को पढ़ें। और कैसे पढ़ें, उसके लिए एक ही उपाय है, वो है आदरणीय दादा के अनुशीलन। पिछले 2000 वर्षों में आचार्य कुंद देव के साहित्य के ऊपर जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, उन सब के सार को लेते हुए आदरणीय दादा ने बहुत ही सरल भाषा में गद्य में लिखा है, पद्य में लिखा है, कहानियों में लिखा है, सभी विधाओं में आचार्य कुंद देव को लिखने का प्रयास किया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप जीवन में कुछ करें या ना करें, इन अनुशीलन को जरूर एक बार पढ़ें, तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि जरूर आएगी। इस प्रकार आज का हमारा साक्षात्कार था। आदरणीय दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।